हे दोस्तों, क्या आप बता पाएंगे कि गरीब क्यों गरीब होते हैं और अमीर क्यों अमीर? आखिर क्यों ये लोग भी अमीरों की तरह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते? क्या उनके पास वक्त की कमी होती है, या फिर उनके पास अकल नहीं होती, या फिर ये कहे कि ये गाड़ी, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब उन्हें मुहमाया लगता है? आखिर क्या वजह है? क्या वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब? क्या उन्हें पैसों से लगाव नहीं होता? और अगर सच में उन्हें पैसों से लगाव नहीं होता, तो फिर क्यों वो इन्हीं पैसों के लिए मरे जाते हैं, इन्हीं पैसों के लिए दिन रात पागलों की तरह काम करते रहते हैं? ये सच में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आपके पास भी ना हो, पर इसे समझ जाना मानो अपने लिए किसी तिलिस्मी खजाने को खोज लेने जैसा ही है। तो इसी की वजह से हमने आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेट कर दिया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग थिंक बिग एंड अचीव बिग के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि कैसे हम अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच में तब्दील करके एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम इसे पूरे डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस LSB बटन, इट मींस लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, जिससे आप हर सप्ताह एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, हमारे आसपास दो तरह की मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं। एक ग्रोथ मेंटेलिटी यानी बड़ी सोच रखने वाले, और दूसरी पुअर मेंटेलिटी यानी छोटी सोच, छोटी मानसिकता रखने वाले लोग। छोटा होना बुरा नहीं होता, लेकिन छोटी सोच रखना ये बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आज हम इंसान जहाँ कहीं भी खड़े हैं वो अपनी छोटी सोच की वजह से तो नहीं, बल्कि लगातार बड़ा सोचते रहने और लगातार बड़े आंसर्स को ढूंढते रहने की वजह से ही है। तो इसे अगर और बेहतरी से समझने के लिए हम अपने पास्ट में जाकर देखें तो पता चलता है कि हमारी ग्रोथ रेशियो तब तक नहीं बढ़ रही थी जब तक कि हमने ऊंचा और बड़ा सोचना शुरू नहीं किया था, क्योंकि लोगों की तो यही धारणा थी कि धरती चपटी है, जहाज को पानी में नहीं ले जाया जा सकता, और ना जाने कितनी ग्रोथ तो सिर्फ इस वजह से भी रुक गई कि एक ह्यूमन बॉडी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, हवा में नहीं उड़ सकता, या फिर किसी दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं जा सकता, आदि इत्यादि। हिस्ट्री के पन्ने को पलट कर देखा जाए तो पता चलता है कि कैसे लोगों ने खुद को छोटी सोच और झूठे अंधविश्वासों के सिकंजों में जकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइंस सिर्फ एक्सेप्टेंस लगाने पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन की एक आर्ट बन चुकी है, और इससे हम सब बाखबर ये जानते हैं कि आज साइंस कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती ही जा रही है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है। बट इसी के अपोजिट लोगों में पता नहीं क्यों अभी भी बड़ा सोचने, बड़ा करने और बड़ा बनने का मेगाफोबिया यानी डर बैठा हुआ है कि बड़ी सफलता हासिल करना कठिन है, जटिल है और अत्यधिक समय लेने वाला है। पता नहीं क्यों, पर लोगों में ये डर भी होता है कि बड़ी सफलता अपने साथ भयानक दबाव और खूब सारा तनाव लाती है, जिसकी कीमत न केवल उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दिए जा रहे टाइम की बलि देकर चुकानी होगी, बल्कि अपने हेल्थ को गवाकर भी चुकानी होगी। बड़ी सफलता हासिल करना आपका राइट है। जब ऐसा कोई उनसे कहता है तो वो कह उठते हैं कि अगर हम बड़ी सफलता की ओर बढ़े और असफल हो गए तो क्या होगा? इस तरह की बातों में उलझे हुए लोग पूरी जिंदगी इसी में उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस बात पर भी डाउट होने लगता है कि क्या बुलंदियों को छूने का दिमाग उनके पास है। तो इसे ही मेगाफोबिया यानी इलॉजिकल फियर ऑफ बिग सक्सेस कहा जाता है। और क्योंकि जब हम बड़े को बुरे से जोड़ देते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटी सोच दिन भर हमारे दिमाग पर छाई रहती है, जिसके कारण हम ना तो आगे बढ़ पाते हैं और ना ही पीछे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानो किसी ने हमारे लिए समय सीमा ही तय कर दी हो। कुछ भी हो, सीमाएं तो नक्शे पर ही जचती है। इसे सक्सेस और जीवन से जितना दूर रखा जाए ये उतना ही हमारे लिए सही होता है, क्योंकि हम में से किसी को भी अपनी सीमाओं का सही इल्म नहीं होता कि हम कितना ऊंचा उड़ सकते हैं और कितना नहीं। तो इस बारे में सोचना मानो अपने समय को आग लगा देना है। बट इसी के अपोजिट जब आप ये ठान लेते हो कि मुझे तो अब ऊंची उड़ान ही भरनी है, कुछ बड़ा ही करना है, तो मानो आपने अपनी सोच को एक नई दिशा दे दी, अपने पंखों को ऊंची उड़ान भरने के लिए खोल दिया। अब बस आपको चुने हुए उस सही दिशा में थोड़ी सी मेहनत करनी बाकी है, थोड़े से अपने पंखों को फड़फड़ाना बाकी है, और बस तैयार हो जाना है उस ऊंची उड़ान के सफर को पूरा करने को। क्योंकि सक्सेस के लिए काम करना जरूरी होता है, और काम के लिए सोचना, और उस काम का रिजल्ट कैसा होगा यह आपकी सोच पे डिपेंड करता है। यानी आपकी सोच जितनी बड़ी होगी रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जितना संभव हो खुद से बड़े क्वेश्चंस करते रहे। बड़े क्वेश्चंस करना स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग काम हो सकता है, लेकिन जब आपने एक बार खुद से बड़े क्वेश्चंस कर लिए तो फिर इसे किसी छोटे गोल्स तक ही सीमित रख पाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो लोग भी ये सोचने की सनक रखते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, वे लोग ही ऐसा कर गुजरते हैं। इसके अच्छे एग्जाम्पल सब्बीर भाटिया हो सकते हैं। सब्बीर भाटिया जेब में केवल $250 की राशि लेकर अमेरिका गए थे, मगर वे वहां अकेले नहीं गए थे, बल्कि बिजनेस की एक बड़ी सोच, एक बड़े प्लान और इस विश्वास के साथ गए थे कि वे अपना बिजनेस अब तक के किसी भी एंटरप्रेन्योर के कंपैरेटिवली अधिक तेजी से बढ़ा सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि उन्होंने जैसा कहा वैसा कर भी दिखाया।
शब्बीर भाटिया के मेंटर फारूक अर्जनी के मुताबिक शब्बीर की सक्सेस का सीधा जुड़ाव उनकी बड़ी सोच से थी। शब्बीर भाटिया को अटूट विश्वास था कि वे सिलिकॉन वैली में कोई साधारण सी कंपनी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करने वाले हैं जिसकी कीमत लाखों डॉलर में होगी। जिसके बाद उन्होंने एक हॉट मिल बनाई। 2011 में इस हॉट मिल को दुनिया की सबसे सफल वे मेल सेवाओं में शामिल किया गया था, जिसके एक्टिव यूजर्स 360 मिलियन से भी ज्यादा थी। जिसके तेजी से ग्रोथ का विटनेस माइक्रोसॉफ्ट बना, जिसे अंत में माइक्रोसॉफ्ट ने 400 मिलियन डॉलर में खरीद लिया, जिसे आज पूरी दुनिया आउटलुक के नाम से जानती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के न्यू अपडेट्स के लिए साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। So finally you are the guys winner. Keep learning, keep growing. Thank you for watching.